हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं जॉब इंस्ट्रक्टर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी की तरफ से जो पॉलीटेक्निक के फॉर्म आते हैं। आपको पता होगा जीकप यानी कि ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन काउंसिल, पॉलीटेक्निक उत्तर प्रदेश की तरफ से जो एप्लीकेशन फॉर्म आ चुके हैं, वो एप्लीकेशन फॉर्म है कैसे भरना है, क्या क्या उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है और किस किस कोर्स के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और फॉर्म कैसे भरना है, पूरा स्टार्टिंग रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक हम पूरा कंप्लीट आपको बताने वाले हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप कहाँ का आपको गलतियाँ नहीं करनी, क्योंकि आपकी एक गलती आपका फॉर्म रिजेक्ट कर सकती है और आपका साल बर्बाद हो सकता है। तो बिल्कुल भी परेशान ना हो, पेशेंस बनाए रखें थोड़ा सा, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। और पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर गवर्नमेंट व प्राइवेट सभी जॉब की इन्फॉर्मेशन बताई जाती है, साथ ही कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो भी आते हैं उनकी भी अपडेट आपको दी जाती है। एकदम सही और सटीक इन्फॉर्मेशन दी जाती है, कोई फेक अपडेट आपको नहीं दिया जाता है। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर आएंगे, उत्तर प्रदेश GCUP.admission.nic.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे। इसमें उत्तर प्रदेश में केवल पॉलीटेक्निक में एडमिशन होते हैं। इसका जो फॉर्म है वो 15 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है और 30 अप्रैल 2026 तक आप लोग इसके फॉर्म को फिल कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर फ्रेंड्स, इसमें एडमिशन कौन कौन से कोर्सेज में होता है वो चीज़ सुन लीजिएगा। सबसे पहले ग्रुप ए, क्योंकि जब आप इसका फॉर्म फिल करेंगे तो आपको ग्रुप सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आप किस ग्रुप में जाना चाहते हैं। अगर आप इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं, चाहे भी किसी भी ट्रेड में, तो आप ग्रुप ए को सिलेक्ट करेंगे। ग्रुप ई में जाना चाहते हैं तो फार्मेसी, जैसे बी फार्मा, डी फार्मा, आपका ऐसे कोर्सेज में जाना चाहते हैं तो ग्रुप ई सिलेक्ट करना पड़ेगा। ग्रुप BCDFGHIL, ठीक है। उसके बाद ग्रुप K1 to K8, इसका CBT मोड में एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। 15 मई से लेकर के 22 मई के बीच आपका CBT एग्ज़ाम होगा। इसकी एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट है वो 30 अप्रैल रहेगी। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको बता ही दिया कि 15 जनवरी से 30 अप्रैल तक फॉर्म फिल कर सकते हो। फॉर्म में अगर आपकी कोई गलती हो जाती है तो 26 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल के बीच, इसी पीरियड में आपका जो है विंडो ओपन होती है और आप इसको सही कर सकते हो। ठीक है, एडमिट कार्ड 8 मई को आपका इसका रिलीज़ कर दिया जाएगा। अब हम थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं, जैसे इसमें बताया क्या है आपका ग्रुप के बारे में और फीस वगैरह कितनी लगने वाली है। अगर आप जनरल OBC कैंडिडेट है तो 300 रुपये फ़ीस लगेगी। SC ST कैंडिडेट है तो 200 रुपये की फ़ीस आपको यहाँ पर लगने वाली है। ठीक है, उसके बाद आगे थोड़ा सा नीचे आते हैं और इसमें बेसिकली देखा जाए तो जैसे डिप्लोमा इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के लिए कोर्स के जाते हैं, जिसे हम डिप्लोमा पॉलीटेक्निक या GTI भी बोलते हैं। ठीक है, 3 वर्षीय कोर्स होगा। 10वीं पास में कम से कम 35% अंक आपके होने चाहिए। गणित ए में 50%, भौतिक तथा रसायन में 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। एग्रीकल्चर में जाना चाहते हो तो 3 साल का कोर्स रहेगा। 10वीं में आपके 35% मार्क्स होने चाहिए। हाई स्कूल परीक्षा कृषि विषय के साथ उत्तीर्ण ना होने पर इंटरमीडिएट परीक्षा कृषि विषय के साथ उत्तीर्ण है तो अभ्यर्थी ग्रुप हेतु पात्र होगा। अगर आपके पास 10th में कृषि मतलब एग्रीकल्चर सब्जेक्ट नहीं है तो आपके 12th में अगर सब्जेक्ट होगा तो आप ऐसे में फॉर्म फिल कर सकते हो। ग्रुप सी की बात करते हैं तो ग्रुप सी में आपकी फैशन डिजाइनिंग एंड गारमेंट टेक्नोलॉजी आती है। होम साइंस ग्रुप सी में आती है आपकी। ठीक है, टेक्सटाइल डिजाइन ग्रुप सी में आती है। टेक्सटाइल डिजाइन प्रिंटिंग ग्रुप सी में आती है। ठीक है, यहाँ पर अपने कोर्सेज को वगैरह देख लें और अपनी एलिजिबिलिटी को चेक कर लें जो परसेंटेज यहाँ दे रखी है। ग्रुप डी में आपका मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस आती है। ग्रुप डी में एक लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस आती है। ग्रुप ई में डिप्लोमा इन फार्मेसी आती है। इसमें आपको 2 साल का कोर्सेज रहता है। 12th में आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री होना जरूरी है, इसके साथ आपको मैथ या बायोलॉजी भी होना मैंडेटरी है। ठीक है, इसी के साथ साथ यहाँ पर बोला गया है कि फिजिक्स केमिस्ट्री में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। उसके बाद यहाँ पर बायोलॉजी में या गणित में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। सभी कोर्सेज को चेक कर सकते हो ग्रुप जी में कौन कौन से कोर्सेज आते हैं। तो जब भी आप फॉर्म फिल करें इस चीज़ को जरूर देख लें, इस चीज़ को जरूर चेक कर लें कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं और कौन से कोर्सेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं। जैसे ग्रुप एच में डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट कोर्सेज आते हैं, कैटरिंग टेक्नोलॉजी। ग्रुप आई को देख लें आप, ग्रुप के को देख लें आप। ठीक है, डिप्लोमा इंजीनियरिंग सेकंड लेटर एंट्री एडमिशन होता है। जैसे अगर आपने 10th किया है तो सीधा आप 3 साल का कोर्सेज करेंगे इंजीनियरिंग डिप्लोमा। अगर आपने 12th कर लिया है, ठीक है, तो आप 12th के बाद सीधा लेटर एंट्री एडमिशन ले सकते हो। आप 2 साल का कोर्सेज हो जाएगा आपका डिप्लोमा का यानी कि GTI का। बाकी एलिजिबिलिटी यहाँ से आप लोग चेक कर लीजिएगा। एल में कौन कौन से कोर्सेज आते हैं, पोस्ट डिप्लोमा एंड
इंडस्ट्रियल सेफ्टी, ठीक है, ये चीज़ के कोर्सेस आते हैं। तो ये चीज़ आप यहाँ से एक बारी चेक कर लें जब भी फॉर्म फिल करें उससे पहले, ठीक है। मैं इसको अपने टेलीग्राम पर शेयर कर दिया हूँ, वहाँ से इसके फॉर्म को आप लोग फिल कर सकते हो। बोला गया है कि आपकी जो उम्र है वो 14 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ आप लोग यहाँ से देख लें। और 1 जुलाई 2026 को आपकी जो एज है वो काउंट की जाएगी। ग्रुप आई पाठ्यक्रम में प्रवेश न्यूनतम 16 वर्ष कम से कम होनी चाहिए आपकी, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसका देख लीजिएगा, बाकी मैं इसका फॉर्म कैसे फिल करना है वो आपको बता देता हूँ, ठीक है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे, इसकी भी लिंक मैंने अपने टेलीग्राम पर शेयर कर दी है। यहाँ से आप लोग आएंगे नीचे और यहाँ से देखने को मिलेगा आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जी.कब पॉलीटेक्निक 2026, इस पर आपको क्लिक करना है। का जो फॉर्म है यहाँ से ओपन हो जाता है। सबसे पहले इसमें आपको रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम पॉलीटेक्निक यूपी 2026 होगा। एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड, यहाँ पर लॉगिन करना है। लेकिन लॉगिन करने से पहले सबसे पहले हमको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो आपको फ्रेश कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है, क्योंकि सबसे पहले हमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा तभी आप इसमें लॉगिन कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर बोला जा रहा है, आपकी थोड़ी सी ओवरव्यू दिया जा रहा है कि आपको फीस कितनी कितनी लगने वाली है। स्टेप बताया जा रहा है कि सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, फिर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, फिर डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट में आपका सिग्नेचर और फोटोग्राफ अपलोड होगा। यहाँ पर साइज फोटो का दिया है कि 15 KB से कम और 200 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सिग्नेचर 15 KB और 200 KB के बीच का हो। डायमेंशन यहाँ पर दे रखी है, ठीक है, दोनों की। उसके बाद यहाँ से आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म के लिए भरने के लिए नीचे आएंगे और यहाँ से आई एग्री पर क्लिक करना है। प्रोसीड टू एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आपका फॉर्म जो है वो ओपन हो जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बोला गया है कि कंसेंट दें काउंसलिंग एडमिशन के लिए। कैंडिडेट नेम द कलेक्टेड, ठीक है, इसको कैंडिडेट द आइडेंटिफाई। तो जैसे आई रीड चेक कन्फर्म, मतलब आपको सभी को चेक करना है और पढ़ लेना है वो चीज़। यहाँ पर आप लोग सभी पर टिक करेंगे या फिर ऑल चेक पर क्लिक करके यहाँ से जो है आप एग्री पर क्लिक करेंगे, यस करेंगे। उसके बाद आपकी जो डिटेल है वो आगे प्रोसीड होगी। यहाँ पर आपको अपना नेम डालना है, जो भी आपकी 10th की मार्कशीट में नेम है सेम नेम डालना है। आपके फादर का नेम क्या है, आपकी मदर का नाम क्या है, आपकी जन्म तिथि क्या है। उसके बाद यहाँ पर आपकी जेंडर क्या है, ठीक है, जो भी जेंडर है यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर बोला गया है कि उम्मीदवार से अनुरोध है कि भी नीचे दिए हुए विकल्प का चयन करें। बोला गया है यहाँ पर कि मैं स्वेच्छा से अपना आधार नंबर साझा करने के लिए सहमत हूँ। मुझे पता है कि आपके सहयोग UIDAI के आधार रिकॉर्ड के उपलब्ध मेरी व्यक्तिगत पहचान विवरण मिलाने के लिए जी.कब 2026 में मेरी पहचान स्थापित करने के लिए किया जाएगा। इस पर आपको टिक करना है, ठीक है। उसके बाद बोला गया कि आधार कार्ड मेरी जानकारी वही नहीं है जो मेरे आवेदन में दर्ज की गई है और मैं अपना आधार नंबर साझा करने को तैयार नहीं हूँ। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी डिटेल यहाँ देना चाहते हैं, जिस पर सिलेक्ट करना चाहते हैं वो सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से आधार आ जाएगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इसलिए इस पर क्लिक कर दिया तो ये मेरा फिर अदर डिटेल पूछेगा, जैसे वोटर ID, पासपोर्ट, बैंक पासपोर्ट फोटोग्राफ, राशन कार्ड, मतलब स्कूल कार्ड ID। तो आप जो भी डिटेल देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। नहीं तो आप सीधा आधार पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप अपना आधार नंबर डालेंगे। उसके बाद यहाँ से आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, ईमेल ID डालेंगे। यहाँ से एक पासवर्ड बनाएंगे आप अपना, कंफर्म पासवर्ड करेंगे। पासवर्ड आप एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाएं जिसमें कैपिटल लेटर हो, स्मॉल लेटर हो, स्पेशल कैरेक्टर हो और एक नंबर भी होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आप 8 से 12 डिजिट तक का पासवर्ड बनाएंगे। उसके बाद ये वाले जो सिक्योरिटी पिन है वो सिक्योरिटी पिन यहाँ पर डालेंगे और उसके बाद इसको आप सबमिट करेंगे। उसके बाद यहाँ से आपका जो है सबमिट करने के लिए बोलेगा। अगर आपको अभी भी कुछ अपने रजिस्ट्रेशन में एडिट करना है तो यहाँ से एडिट कर सकते हो, नहीं तो आप सबमिट एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। ईमेल और मोबाइल नंबर पर एक OTP गई होगी। अगर अभी भी आपके पास OTP रिसीव नहीं हुई है तो आप रीसेंड OTP पर क्लिक करके OTP रिसीव कर सकते हो। उसके बाद ये आपका सिक्योरिटी पिन यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद वेरीफाई एंड फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है, ठीक है। इस तरह की जब विंडो आएगी यहाँ से अपना रजिस्ट्रेशन नंबर ये लिख कर रख लें, या फिर आपके नंबर पर और ईमेल पर ये रजिस्ट्रेशन नंबर पहुँच जाता है, ठीक है। या तो आप इसको प्रिंट कर सकते हो। अगर आप प्रिंट नहीं करना चाहते तो सीधा यहाँ पर आप जो है इसको क्लिक हेयर टू लॉगिन पर क्लिक करेंगे, राइट। मैं इसको यहाँ से जो है क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक हेयर टू लॉगिन पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आप अपना एप्लीकेशन नंबर डालेंगे। आपने अपना जो पासवर्ड बनाया था वो पासवर्ड डालेंगे, सिक्योरिटी पिन डालेंगे और इसको साइन इन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपकी OTP ऑथेंटिकेशन लेगा ये,
OTP ऑथेंटिकेशन में यहाँ सिलेक्ट करने के लिए बोलेगा कि आप या तो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर OTP ले सकते हैं, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर। तो जहाँ भी आप कंफर्टेबल हो उस पर टिक करेंगे और यहाँ पर सेंड OTP पर क्लिक करेंगे। आपके नंबर पर एक OTP जाएगी, वो OTP आपको यहाँ पर डालनी रहेगी। OTP डालने के बाद ये आपका लॉगिन हो जाता है। उसके बाद यहाँ से आपको कुछ कंसेंट के लिए फिर से बोलेगा। जैसे स्टार्टिंग में आपने यहाँ पर कंसेंट दिए थे, कैंडिडेट नेम, फादर नेम, मदर नेम, सभी का। तो आप सिंपल सा यहाँ पर चेक ऑल करेंगे, क्योंकि बिना आप इसको टिक किए फॉर्म आगे नेक्स्ट नहीं कर सकते हैं। एग्री पर क्लिक करेंगे, यस पर क्लिक करेंगे। आपका यहाँ से जो है एप्लीकेशन फॉर्म ओपन रहेगा। तो ये चीज़ आप यहाँ से जो कंसेंट है सक्सेसफुली सबमिट आपको दिखा देगा, ओके करेंगे। अब आपका यहाँ से फॉर्म जो है वो ओपन हो जाता है। आपको जो फॉर्म है इतने स्टेप में कंप्लीट करना रहेगा। कंसेंट डिटेल कंप्लीट हो चुकी है, फॉर्म भरना है, एप्लीकेशन फॉर्म, अप्लाई फॉर सेक्शन पर क्लिक करना है, क्वालिफिकेशन डिटेल, कॉन्टैक्ट डिटेल, एग्जाम सेंटर डिटेल, अपलोड डॉक्यूमेंट्स करने हैं, फाइनल सबमिट करना और उसके बाद पेमेंट कर देना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको अपना फॉर्म जो है वो कंप्लीट करना है। यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना होगा। एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे, आपका जो फॉर्म है वो यहाँ से ओपन हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर आपने रजिस्ट्रेशन पीरियड में फादर नेम और मदर नेम डाला था, वो यहाँ पर आ जाएगा। अपनी नेशनलिटी को आपको सिलेक्ट करना है, इंडियन। उसके बाद आपको अपनी स्टेट जो बोला गया है कि आप अदर देन उत्तर प्रदेश, जैसे आप कहीं उत्तर प्रदेश के बाहर के निवासी हैं तो वो यहाँ पर पूछ रहा है कि है मिनिमम क्वालिफिकेशन पास अपीयरिंग फ्रॉम यूपी। ठीक है, या परमानेंट एम्प्लॉय सेंट्रल गवर्नमेंट पोस्टेड इन यूपी। तो यहाँ डोमिसाइल ऑफ यूपी पर आप सिलेक्ट करेंगे। रिलीजन में आप अपनी रिलीजन जो भी है वो रिलीजन यहाँ पर आप लोग चूज़ करेंगे। उसके बाद यहाँ से आपको अपनी कैटेगरी चूज़ करना है। कैटेगरी में आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो कैटेगरी आपको यहाँ पर डालनी रहेगी। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी सब कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। जैसे सब कैटेगरी में आपको ये कि फिजिकल हैंडीकैप है या मिलिट्री पर्सनल है, फ्रीडम फाइटर है, तो एन ए पर क्लिक करेंगे, नॉट एप्लीकेबल पर, अगर आप इनमें से कुछ नहीं है तो। उसके बाद यहाँ पर बोला जा रहा है कि आर यू कलर ब्लाइंड, क्या आप रंग अंधता से ग्रसित हैं। तो उसके बाद यहाँ पर आप नो करेंगे, अगर हैं तो यस करेंगे, फिर आपको अपनी डिटेल को देना रहेगा। ठीक है, तो नो करेंगे। उसके बाद निवास क्षेत्र, प्लेस ऑफ रेसिडेंस क्या है आपका, वो यहाँ पर चूज़ करेंगे। अर्बन में है या फिर रूरल में है आप लोग, वो चूज़ करेंगे। बोला गया है कि आप माइनॉरिटी कैंडिडेट है तो यस करेंगे, और नहीं है तो सिंपल आपको नो करना है। यहाँ पर आपको अपनी अपार आईडी डालनी है। देखो कंडीशन क्या है कि मैंने यहाँ पर चेक करके देख लिया है, अपार आईडी ये रिक्वायर्ड है। अगर आप अपार आईडी यहाँ पर नहीं डालेंगे तो ये सेव एंड नेक्स्ट नहीं होगा, मतलब आपका फॉर्म आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो ये मैंडेटरी है, अपनी अपार आईडी आपको डालनी है। जहाँ से भी आपको अपार आईडी लानी है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में डिजी लॉकर प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना है। डिजी लॉकर पर जाकर अपार आईडी ऊपर सर्च करेंगे, वहाँ से आप अपनी अपार आईडी को निकाल लेंगे। तो आप अपनी अपार आईडी जो है वो बना लें, क्योंकि बिना अपार आईडी के ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये आगे फिल नहीं होगा। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर अपनी अपार आईडी डाल दी है। यहाँ से अब आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है, यस करना है। यहाँ से आपका जो फॉर्म है वो आगे बढ़ जाता है। बिना अपार आईडी का आपका जो फॉर्म है वो नेक्स्ट नहीं होगा, ये चीज़ ध्यान कर लें। अब आपसे पूछा जा रहा है कि आप किस के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं। ग्रुप ए के लिए चाहते हैं करना, ठीक है। उसके बाद ग्रुप बी, सी, डी, ई किसके लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं केवल ग्रुप ए के लिए फॉर्म भरना चाहता हूँ, तो यहाँ बता रहा है कि आपके लिए 300 रुपये की फ़ीस लगेगी। सेव एंड नेक्स्ट करूँगा। मैं ग्रुप ए के साथ साथ चाहता हूँ कि मैं ग्रुप बी या ग्रुप बी को भी सिलेक्ट करना चाहता हूँ, तो ग्रुप बी को सिलेक्ट करूँगा तो 600 रुपये की फ़ीस लगेगी। अब मैं चाहता हूँ कि ग्रुप ई और ई2 में, मतलब यहाँ मैथ या बायोलॉजी में से, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ग्रुप ई1 को भी सिलेक्ट करना चाहता हूँ, मेरे पास बायो है, ग्रुप बायो सिलेक्ट करूँगा तो ये 900 रुपये, मतलब हर ग्रुप के लिए आपको 300 रुपये की अलग से फ़ीस देनी पड़ेगी। तो आपको लगता है वो आप यहाँ से अपना जो भी ग्रुप सिलेक्ट करना चाहते हैं वो ग्रुप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करेंगे। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि ग्रुप आपको फॉर्म फिल करने से पहले ये चीज़ ज़रूर देख लेना है कि आप किसके लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं, नहीं तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। जैसे यहाँ पर बताया गया है ग्रुप के बारे में कि किस ग्रुप के लिए, जैसे अगर आप ग्रुप ए में जाना चाहते हैं तो डिप्लोमा यानी कि GTI जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, पॉलीटेक्निक में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप सिंपल सा यहाँ पर ग्रुप ए को सिलेक्ट करेंगे इस तरह से और सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर आप एग्रीकल्चर में जाना चाहते हो तो ग्रुप बी को सिलेक्ट करेंगे।
ठीक है। जैसे बहुत से कैंडिडेट ऐसे होंगे डिप्लोमा इन फार्मेसी में जाना चाह रहे होंगे, तो आपको सिंपल सा यहाँ पर डिप्लोमा एंड फार्मेसी ग्रुप ई पर आपको सिलेक्ट करना है। इस तरह से ग्रुप ए को सिलेक्ट मत करिएगा, सिंपल सा यहाँ पर आपको ग्रुप ई जो है उसको सिलेक्ट करना रहेगा। जैसे ग्रुप कौन सा ग्रुप था यहाँ पर, मैं फिर से देख लेता हूँ, ध्यान नहीं रहा मेरे को। ग्रुप ई यहाँ पर जैसे बताया गया है, ग्रुप बी सी डी ई, इसमें ग्रुप ई है ही नहीं, ठीक है। और ग्रुप ई यहाँ पर ई आ जाता है, ग्रुप ई, ठीक है। 300 रुपये की फीस। तो इस तरह से आप अपने अकॉर्डिंग जो भी ग्रुप लेना चाहते हैं वो ग्रुप यहाँ पर अपनी, लेकिन ग्रुप के साथ साथ आप ये जरूर देख लें कि आपके पास ये एलिजिबिलिटी है और ये परसेंटेज क्या आपके जो 12th कर रखा है उसमें परसेंटेज ये है कि नहीं। पता चले आपने ग्रुप सिलेक्ट कर दिया, फीस भी पेड कर दी और बाद में आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया क्योंकि आपके पास उतनी परसेंटेज थी ही नहीं। से आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल मांगेगा 10+2 की। बोला कि 10+2 आपका क्वालिफाई है या फिर नहीं है, ठीक है। अगर आप अभी 12th में हैं तो आप यहाँ पर सिंपल सा अपीयरिंग करेंगे, और अगर आपने ऑलरेडी पास कर रखा है तो सिंपल यहाँ पर पास करेंगे। किस साल में आपने पास किया था वो साल यहाँ पर आपको मेंशन करनी है। आपको अपना 12th का जो रोल नंबर है, ठीक है, आपकी मार्कशीट पर आपका रोल नंबर लिख रखा होगा, वो रोल नंबर यहाँ पर डालेंगे। बोर्ड, किस बोर्ड से आपने अपना जो 12th है वो पास किया हुआ है, तो वो बोर्ड यहाँ पर आपको डालना रहेगा। उसके बाद कौन सी स्ट्रीम थी, बायो थी, वो बायो यहाँ पर डालेंगे, ठीक है। उसके बाद बोला जा रहा है कि आपका रिजल्ट मोड क्या था, परसेंटेज मोड में था, कितने मार्क्स का था। जैसे मान लो उत्तर प्रदेश बोर्ड से आपने यूपी बोर्ड से किया है तो यहाँ पर 500 नंबर का होता है, इसमें से आपको कितने मार्क्स मिले हैं वो मार्क्स यहाँ पर आपको मेंशन करने रहेंगे, ठीक है। तो ऑटोमेटिक यहाँ पर परसेंटेज आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर डालना है, जो भी आपका रोल नंबर है वो रोल नंबर यहाँ से आप लोग अपना रोल नंबर फिल कर देते हैं। रोल नंबर ये चीज़ सभी सही से फिल करें। उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, यस करेंगे। आपका जो डिटेल है वो यहाँ से नेक्स्ट रिडायरेक्ट होगा और यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल आ जाएगी। कॉन्टैक्ट डिटेल में आपको अपना कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस डालना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से अपना परमानेंट एड्रेस डालना है। जो जो डिटेल यहाँ से पूछेगी वो सेम डिटेल आपको अपनी पूरी फिल कर देनी है, ठीक है। कंट्री यहाँ से मैं चूज़ करूँगा। उसके बाद यहाँ से अपना आपको राज्य चूज़ कर लेना है, क्योंकि इसमें आउटसाइड उत्तर प्रदेश कैंडिडेट भी फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपको अपना पिन कोड डालना है, अपना गांव का नाम डालना है, पोस्ट डाल दीजिएगा, तहसील डाल दीजिएगा, ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट डाल दीजिएगा। अगर आपका ऊपर वाला एड्रेस और ये एड्रेस सेम है तो इस पर बॉक्स पर आप टिक करेंगे, ठीक है। और अगर सेम नहीं है तो दोनों एड्रेस आप लोग यहाँ पर अलग अलग फिल करेंगे। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट पूछा जा रहा है, आप अपनी एग्जाम सेंटर को चूज़ करेंगे कि आप कहाँ पर, क्योंकि इसका एग्जाम कंडक्ट मोड कराया जाएगा सीबीटी मोड में, तो आप सबसे पहले कहाँ प्रायोरिटी देना चाहते हैं, तो वो एग्ज़ाम सिटी आप चूज़ करेंगे जहाँ पर आप देना चाहते हो। तो पहली सिटी वो चूज़ करें जहाँ पहले आप जाना चाहते हैं कि अगर मुझे मिलता है तो पहले मैं यहाँ जाऊँगा। दूसरी सिटी आप यहाँ से चूज़ करना जो दूसरी सिटी आपकी है, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल कहीं भी आप चूज़ कर सकते हो। आप अपने अकॉर्डिंग आप अपनी नज़दीकी वाली सिलेक्ट करेंगे सबसे पहले, उसके बाद अपनी दूर वाली सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद उससे दूर वाली सिलेक्ट करेंगे। तो इस तरह से आपको चूज़ कर लेना रहेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपको ये सभी सिलेक्ट करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। यहाँ से आपकी ये डिटेल जो है वो सबमिट हो जाती है। अब आपका फ़ोटोग्राफ अपलोड करना पड़ेगा। फ़ोटोग्राफ का मिनिमम साइज़ 15 KB और मैक्सिमम साइज़ 200 KB है। यहाँ से आप चूज़ फाइल करेंगे, फ़ोटो अपलोड करेंगे, सिग्नेचर को फ़ोटो अपलोड करेंगे। उसके बाद एक लाइव फ़ोटो भी आपको यहाँ से अपलोड करना रहेगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ से जो है अपने फ़ोन से भी अपलोड कर सकते हो यहाँ से। तो सबसे पहले मैं यहाँ से एक फ़ोटो अपना अपलोड करता हूँ, चूज़ फाइल पर क्लिक करता हूँ और एक अपना फ़ोटो यहाँ से जो है वो मैं अपलोड कर लेता हूँ। इसके बाद इसको फ़ोटो आ जाता है, प्रीव्यू एंड अपलोड पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आपका जो फ़ोटो है वो मांगेगा कि कैंसिल करना चाहते हैं या फिर सेव करना चाहते हैं। मैं इस पर सेव पर क्लिक करूँगा और आपका जो फ़ोटो है वो अपलोड हो जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से बोल रहा है कि डॉक्यूमेंट अपलोडेड। आपने अभी जो मैंने फ़ोटो अपलोड किया था वो यहाँ से क्लिक करके आप अपने डॉक्यूमेंट्स को देख सकते हो आपने जो अपलोड किया है। अब मैं अपना सिग्नेचर अपलोड करता हूँ। सिग्नेचर अपलोड करने के लिए यहाँ से मैं क्लिक करूँगा, ओके करूँगा और यहाँ से प्रीव्यू एंड अपलोड पर क्लिक करूँगा। मेरा साइन यहाँ आ जाता है, उसके बाद मैं इसको सेव कर लेता हूँ। तो इस तरह से मेरा ये फ़ोटो और सिग्नेचर दोनों अपलोड हो चुके हैं। अगर आपका गलत हो गया हो तो इसको रिमूव या री अपलोड करके दोबारा से अपलोड कर सकते हो। अब आपसे पूछा जा रहा है आपका फोटोग्राफ अपलोड करने के लिए। फॉर एग्जांपल यहाँ से आप, क्योंकि लाइव फ़ोटो अपलोड करना पड़ेगा जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिल कर रहे हैं। अगर आपने
जो फ़ोटो अगर आपने जिस भी लैपटॉप या सिस्टम से फ़ोटो को जो है अपलोड कर रहे हैं, फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो इस पर जो कैमरा का आइकन आ रहा है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ जिससे आपको सही से दिख जाए। यहाँ तो इस पर क्लिक करेंगे आप, तो यहाँ से क्लिक करेंगे, आपके सिस्टम में अगर लैपटॉप या कैमरे में जो सिस्टम में कैमरा है तो उससे फ़ोटो क्लिक हो जाएगा, लेकिन बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए। अगर आपके सिस्टम में कैमरा नहीं है तो आप सिंपल सा ये मोबाइल आइकन आ रहा है आपके सामने देखने को मिल रहा है, मोबाइल आइकन पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक क्यूआर कोड बनकर आ जाएगा। ये क्यूआर कोड आप अपने मोबाइल के किसी भी ब्राउज़र से जाकर के इसको जो है स्कैन करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ से जब अपना लाइव फ़ोटो कैप्चर कर लेते हैं, तीनों जो मैंने फ़ोटो अपलोड करे थे वो सभी साइन फ़ोटो लाइव कैप्चर अपने सभी आ जाते हैं। और नीचे यहाँ पर आपका बोला जाएगा सेव एंड नेक्स्ट, तो सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। केवल डॉक्यूमेंट्स 3 ही डॉक्यूमेंट आपसे मांगे जाएंगे, बाकी कोई भी डॉक्यूमेंट आपका नहीं मांगा जाएगा। अब बोल रहा है कि आप अपने फॉर्म का रिव्यू कर लें, ठीक है। यहाँ से आप लोग इस पर पूरा जो आपने डिटेल अभी फिल की थी वो सभी डिटेल यहाँ से एक बारी चेक कर लें, राइट। चेक करेंगे, यहाँ पर चेक करने के बाद इस पर कंसेंट पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद सेव एंड फाइनल सबमिट पर आपको क्लिक करना है। अगर आप फाइनल सबमिट नहीं करना चाहते, अभी प्रीवियस करना चाहते हो, तो कुछ डिटेल आपको चेंज करनी है तो अभी भी आप डिटेल को चेंज कर सकते हो। नहीं तो यहाँ पर बोला गया है, जैसे इसमें बोला गया है कि आपका अगर फॉर्म सबमिट हो जाता है, ठीक है, और कुछ फॉर्म में अगर आप एडिट करना चाहते हैं, आवेदन पत्र में सुधार, तो आप 26 अप्रैल 2026 से 30 अप्रैल 2026 तक आपके पास समय रहेगा। आप कुछ भी डिटेल गलत भर देते हो तो उसको सही कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ से सेव एंड फाइनल सबमिट करूँगा, यस पर टिक करूँगा। उसके बाद यहाँ से आपके पास से कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, सभी जो डिटेल है वो कंप्लीट ग्रीन कलर में लिखी होगी। अब आपसे कह रहा है कि आप प्लीज़ रजिस्ट्रेशन फ़ीस को पे करें, जो कि इनकम्प्लीट है। मैं यहाँ से फ़ीस पे करने के लिए पे रजिस्ट्रेशन फ़ीस पर क्लिक करूँगा। इस पर आप लोग क्लिक करेंगे, आप अपनी जो फ़ीस है उसको पे करेंगे। 300 रुपये की फ़ीस है। ऑनलाइन पेमेंट पर क्लिक करेंगे, पे फीस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आप अपनी जो मोड डिटेल है उसको सिलेक्ट करेंगे, जिससे भी आप पेमेंट करना चाहते हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप SBI ई पे पेमेंट गेटवे से यानी डेबिट क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग किसी के थ्रू आप पेमेंट करना चाहते हैं वो यहाँ से सिलेक्ट कर लें। मैं इस पर सिलेक्ट करता हूँ, प्रोसीड फॉर पेमेंट पर सिलेक्ट करता हूँ। अब यहाँ से आपके सामने विंडो ओपन हो जाती है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि आप किसके थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं। जैसे आप मान लो UPI या QR के माध्यम से करना चाहते हैं, आप कोई भी फ़ोन पे या गूगल पे UPI चलाते हैं, एंटर UPI ID पर क्लिक करेंगे, अपनी UPI ID डालेंगे, ठीक है, यहाँ से पे कर सकते हैं। नहीं तो UPI QR पर क्लिक करेंगे, पे नाउ करेंगे, QR बनकर आ जाएगा। अपने मोबाइल जिससे भी जो भी यूज करना है, फ़ोन पे, गूगल पे या पेटीएम, वो QR स्कैन करके पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आपको अपना फॉर्म फिल कर लेना है। इसके अलावा आपको कुछ भी लगता है कि भाई ये गलत हो गया है या मेरी समझ नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नई वैकेंसी और नई अपडेट के साथ। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम पर मैंने सभी डिटेल वहाँ पर शेयर कर दी है, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी।